वेलकम टू निराला जीएस। तो अब तक में हम लोगों ने 522 तक कंप्लीट कर लिया है ना, जो कि पार्ट 10 तक कंप्लीट हो गई है ना। 10 पार्ट अब तक आ चुकी है और मैं बताऊं तो ये रफली 19-20 पार्ट्स होने वाले हैं इन टोटल। तो और हमारा टारगेट क्या है, 1000 प्लस है ना। आइए 523 में आते हैं ना। 523 में बोल रहा है कि द करेक्ट सेक्वेंस ऑफ रिवर फ्लोइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा में मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है दक्षिणी भाग में। तो 522 जो हमने एक्सप्लेन किया था, मतलब लास्ट पार्ट में, तो वहाँ पे हमने प्रॉपर सारे रिवर्स के कौन रिवर कहाँ से गुजरती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप वो वीडियो जाके देखें। और वैसे मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप उसे देखेंगे, ठीक है। तो वो रिवर था आपका, ये था। इसको थोड़ा मैं छोटा करके क्रॉप कर लूँ। तो इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब आपको ये क्लियर दिख रही होगी। ये गंगा है, गंगा के नॉर्थ में घाघरा गंडक, ठीक है। ये बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। कमला कोसी क्या है, लिट साइड है, लिट साइड, LITT SAD ये यहाँ है। वो सारा चीज़ वहाँ एक्सप्लेन डिटेल्स में क्या किया, आप वहाँ जाके देखें। फिर इधर क्या है, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, इधर क्यूल और इधर अजय, ठीक। तो बोल रहा है कि दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है, इधर से पूर्व आगे। तो क्या हो रहा है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकड़ी। देखो यहाँ पे सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकड़ी, आपको ये मैच दिख रहा है ना। ये सारा सकड़ी मतलब यहीं कहीं इसके आगे है, ये वाला जो सकड़ी है। तो आपको ये सोन, पुनपुन और फाल्गु तो एक सीक्वेंस में मिल गया ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आए हैं, क्या बोल रहा है, सिटी ऑफ मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फरपुर जो है इन बिहार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मुजफ्फरपुर कहाँ है, सीतामढ़ी का। आप बिहार का मैप देखेंगे तो सीतामढ़ी के जस्ट नीचे मुजफ्फरपुर है ना। इधर सीतामढ़ी है, इधर वेस्ट चंपारण है, बीच में जो सैंडविच टाइप का दबा हुआ है कौन है, वो आपका शिवहर है। और ये शिवहर के साथ ये नीचे आपका मुजफ्फरपुर है ना। तो शिवहर है, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि शिवहर जो ज़िला है वो सैंडविच नहीं बना हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में दबा हुआ नहीं है। इधर पूर्वी चंपारण है, इधर आपका सीतामढ़ी है, तो बीच में वो नहीं दबा हुआ है। नीचे से भी मुजफ्फरपुर से भी शेयर करता है। तो शिवहर जो है 3 जिलों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन से रिवर के किनारे वो बसा हुआ है। तो बूढ़ी गंडक, बागमती, सरयू, कोसी, तो ये 4 में से कौन होगा। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है आपका कुछ ऐसा वाला क्षेत्र में वो होता है ना। तो ये जो बूढ़ी गंडक से होके गुजरती है, यार ये तो सारा ही उड़ गया। हाँ ठीक है, तो वो आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। आप मैप से देखेंगे तो उसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब बोल रहा है 525 में, व्हिच टूरिस्ट साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ फाल्गु रिवर। मतलब एक तो टूरिस्ट साइट है जहाँ लोग घूमने आते हैं, देखो बोधगया भी घूमने आते हैं, राजगीर भी, वैशाली भी, यानी ये सारे टूरिस्ट साइट ही है। अब बोला है कि फाल्गु रिवर के बैंक में, फाल्गु रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो कि क्या हो जाएगा, ये आपका पहला ही है, बोधगया। बोधगया जो फाल्गु रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये सब आपको याद कर देना। बागमती नदी जो है बिहार में कहाँ गंगा से मिलती है, बागमती नदी जो है बिहार में मिलती है। तो वो बोल रहा है कि कौन सा जगह है, तो वो आपका मुंगेर का क्षेत्र है ना, मुंगेर का उत्तर में आके मिलती है, ठीक है। तो ये बागमती रिवर। और उत्तर पश्चिम बिहार में बिहार के सारण जिले, है ना, सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने वाली, बोला है कि सारण और उधर उत्तर प्रदेश के सीमा का रेखा उसको कौन निर्धारित करेगा। तो ये आपका घाघरा है ना, ये ऊपर वाला क्षेत्र। कहाँ गया मैप,
ये बोला ये गंगा है, गंगा से ऊपर आपका सारण है ना, सारण सिवान गोपालगंज आप देख रहे होंगे है ना, मैप में देखोगे तो सारण सिवान गोपालगंज, तो वो सारण और ये आपका ये उत्तर प्रदेश का साथ ये घाघरा ही साझा करती है। और अगर नीचे की क्षेत्र बोलेंगे तो वो कर्मनाशा शेयर करेगी उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, जो ये बक्सर वगैरह है। चलिए बोल रहा है कि बिहार और झारखंड के अलावा इंद्रपुरी जलाशय परियोजना में कौन कौन सा राज्य सहभागी है। तो देखो एक ये ध्यान रखना है कि इंद्रपुरी रिजर्वियर प्रोजेक्ट है, देख हाँ, तो उसमें बोल रहा है कि कौन कौन से स्टेट शामिल है। तो बिहार और झारखंड तो हमने देख ही लिया, उसके अलावा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आइए 529 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, मतलब दक्षिण की ओर। तो देखो सोन, दामोदर, ये देखो मयूराक्षी, पुनपुन, अब ये देखो पुनपुन है, ठीक है। तो ये सारे आपको देख रहे हैं कि कौन सा दक्षिण के गंगा से जो आके मिल रही है, तो वो देखना आपको कि देखना कि ये मयूराक्षी नहीं होगा, मतलब क्यूल है, हाँ चंदन है, पुनपुन है, सोन है, ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगी जो आपका दक्षिण से आके मिलती है, ठीक है। अब बोल रहा रायपुर नहर परियोजना, अब ये और इम्पोर्टेंट हो गया कि रायपुर नहर परियोजना है ना, तो ये बोल रहा है कि किस नहर की शाखा है, हाँ किस नहर का ब्रांच है। तो ये आपका ईस्टर्न कोसी कैनाल है ना, ईस्टर्न कोसी कैनाल, हाँ वहाँ से मतलब ये उस नदी का ये शाखा है ना, रायपुर नहर परियोजना। अब क्या बोल रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज गंगा इंटर बिहार। तो ये आपका बक्सर का चौसा गांव है ना, चौसा गांव में वो इंटर करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और कहाँ से वो एग्जिट करता है, तो वो आपका कटिहार का क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी एग्जिट करती है, ठीक है। बोल रहा है कि बिहार में किस नदी बांध में पहली बार स्वैच्छिक श्रमदान हुआ, हाँ, और इंडियन सेवक समाज बना। ये देखो यार क्या बोल रहा है कि इंडियन सेवक समाज बना है ना, इंडियन सेवक समाज बना और पहली बार स्वैच्छिक श्रमदान हुआ। तो वो बोल रहा है कि वो कौन सा नदी है, वो नदी के बारे में, तो आप कोसी बांध है ना, कोसी डैम, वो हो जाएगा इसका आंसर। मतलब बागमती नदी बिहार में गंगा से कहाँ मिलती है, हाँ बागमती नदी के क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे, जिसका जो है कि आपका आंसर क्या था, नॉर्थ ऑफ मुंगेर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार मतलब गंगा से फ्लोइंग रिवर के ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर बिहार है। तो बोल रहा है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, ये सूखा के लिए। देखो यार बाढ़ तो यहाँ आती रहती है ना, कोसी का क्षेत्र है ना, कोसी बेल्ट एरिया में, तो ये हो जाएगा। बताओ यार, फेमस बोल रहा है, मतलब बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है बस। चलो कोई नहीं। मतलब बिहार एंड उत्तर प्रदेश ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट इरिगेशन सिंचाई का परियोजना जो है उसका नाम क्या है। हाँ तो वो आपका जो है ना गंडक प्रोजेक्ट है ना, गंडक प्रोजेक्ट जो आपकी उत्तर प्रदेश से आते हुए बिहार में एंटर करती है, तो वो गंडक परियोजना ही मतलब बिहार उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट है। तो आप आइए 36 में आए, बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। हाँ कावेरी साउथ में हो गया, गंगा तो यार जानते ही हैं मतलब बीचों बीच गुजरती है, सरस्वती हमारे बिहार से नहीं गुजरती, यमुना आपको इधर नहीं आ रही है ना बिहार में, मतलब इधर नीचे से आके मतलब आके गंगा में मिलती है वैसे, लेकिन आपका बिहार से बाहरी मतलब उत्तर प्रदेश के एरिया तक में वहाँ जाके यमुना मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो गंगा आंसर हो जाएगा इसका। 536 में बहुत ही आसान सवाल था। बोला पटना किस नदी के तट पर स्थित है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है कि क्योंकि हमारा कैपिटल है, तो बोला कि पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो आपका देख रहे हो कि गंगा घाट वहाँ पे है ना, पटना में गंगा घाट, जो भी स्टूडेंट वहाँ रहते हैं तो गंगा घाट जरूर ही जाते हैं और गए भी होंगे, है ना।
अगला क्या है क्वेश्चन कि विश्व में पहली कम लागत वाली स्वच्छ पेयजल परियोजना है ना, स्वच्छ पेयजल परियोजना बिहार के किस जिले से शुरुआत हुई? हम तो स्वच्छ पेयजल परियोजना जो बिहार के किस जिले से शुरुआत हुई, तो वो आपका दरभंगा वाला क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था, है ना। बिहार में गंगा में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मतलब सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ सोन रिवर, वो कहाँ से उद्गम होती है? तो ये आपका जो है कि अमरकंटक प्लेट्यू है ना, अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार में सिंचाई हेतु प्रयुक्त होती है? नहर प्रणाली जो है सिंचाई हेतु प्रयुक्त होने वाली आपका त्रिवेणी नहर है ना, त्रिवेणी नहर का प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या आया, लेंथ ऑफ गंगा रिवर इन बिहार है ना, लेंथ ऑफ गंगा रिवर जो है आपका बिहार में क्या है, तो 445 किलोमीटर है ना, 445 किलोमीटर। अच्छा, अगर यही बोले कि लेंथ ऑफ गंगा रिवर इन पटना, तो ये आपका हो जाएगा 99 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, वेयर डज द पुनपुन रिवर मीट द गंगा रिवर? पुनपुन जो गंगा रिवर में आके मिल रही है, तो वो कहाँ पे मिल रही है? तो फतुहा वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे आके मिल रही है। फ है ना, प से पुनपुन, प के बाद क्या आता है, फ से फतुहा, ऐसे याद रखेंगे हम। Which is the only river whose source is in जमुई है ना, जमुई से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा रिवर है? देखो अजय तो बिल्कुल नहीं होगा, हाँ, क्यों? अच्छा सॉरी, अजय ही होगा, क्यों? क्योंकि ये साउथ में है, हाँ। और बाकी ये हरिहर, पंचौन, सकड़ी, ये भी साउथ के कहीं ना कहीं आके एक्सटेंशन होती है, लेकिन ये आपका जमुई के क्षेत्र से जो गुजरती है वो आपका अजय होगा, है ना। अब बोला रायपुर नहर परियोजना, रायपुर नहर परियोजना आई थिंक ये रिपीट हो गया क्या, रायपुर नहर, क्योंकि ये देखो यार, रायपुर नहर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कमला से गुजरती है, कमला कैनल होते हैं, कमला नहर नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुई है वैसे, ये वो अलग था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बोले बिहार का बक्सर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बोला अभी मैं बोला था कि गंगा नदी से, गंगा नदी जो है ये बिहार का बक्सर से ही इंटर करती है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो गंगा ही होगा, है ना। आइए 46 में बोल रहा है कि बिहार में किस जिले में सोन और गंगा का संगम स्थित है? तो ये वापस से कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया और क्वेश्चन वही पूछा है, तो ये आपका पटना वाला क्षेत्र में, जहाँ पे सोन और गंगा का संगम दिखता है ना। आइए आते हैं कि बिहार के किस स्थान पर सबसे अधिक तालाब है ना, सॉरी, तो बोल रहा है कि बिहार में सबसे अधिक तालाब किस स्थान पे, मतलब कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो वो आपका राजगीर वाला क्षेत्र है ना, राजगीर, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, राजगीर में सबसे अधिक तालाब पाए जाते हैं। ठीक, चलिए 48 में आए, तो 48 में क्या बोल रहा, हाँ, ककुलत वाटरफॉल, ककुलत जलप्रपात है ना, ककुलत जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो वो कहाँ पे है वो जलप्रपात? ठीक है, तो ये आपको ये बताना है, तो ये आपका लोहड़ नदी है ना, लोहड़ नदी, इससे ये संबंधित है ना। चलिए, बिहार के किस प्रशासनिक युग्म में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती? हाँ, तो ये सारे मतलब जो बोल रहा है कि कहाँ से, मतलब गंगा नदी जो है कि फ्लो नहीं करती है, आपसे ये पूछा, तो तिरहुत, सारण तिरहुत जो है ना नीचे जो है, हाँ, सारण तिरहुत वाला क्षेत्र में, वहाँ से गंगा नदी तो नहीं बहती है, तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। आइए 550 में आते हैं कि बिहार में किस जिले में नहरों द्वारा सबसे अधिक क्षेत्र सिंचित है? मतलब इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट एरिया इरिगेटेड बाय कैनल्स, कैनल्स के द्वारा सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे इरिगेशन होता है? तो आपका रोहतास वाला क्षेत्र है ना,
आइए देखते हैं कि मेजर फूड क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार में सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है, मतलब खाने वाला फसल जो है वो कौन सा होगा। तो वो आपका क्या क्या ऑप्शन है, गेहूं है, मक्का है, चावल है और ज्वार है। हाँ, तो इनमें से आपका चावल वाला ही है ना, चावल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए 552 में आए। बिहार में कृषि की प्रकृति क्या है ना, कृषि की प्रकृति, तो ये आपका जीवन निर्वाह करी ही है। हाँ, क्योंकि देखो यार, कॉमर्शियल उतना बन नहीं पाया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उतना बन नहीं पाया, सेल्फ रिलायंट उतना बन नहीं पाया, मतलब आत्मनिर्भर, यही बोल सकते हैं कि जीवन निर्वाहकारी ही है अभी फ़िलहाल तो। हाँ, बहुत प्रोग्रेस हो रही है, आगे चल के ये ऑप्शन चेंज हो जाए। वैसे मैं बताऊँ तो ये मतलब सेलेक्ट करने दिया था मल्टीपल में, तो इसमें भी आप यही मारो ना, केवल वन ही मतलब ये कहिए, और तीनों आपका रेस्ट तो नहीं लगता, तो ओनली वन मतलब ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोल रहा है बिहार में किस स्थान को मक्का का घर कहा जाता है, होम ऑफ द मैच। ये क्वेश्चन आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बोल रहा है कि किस स्थान को बोलते हैं मक्का का घर, तो वो आपका हो जाएगा बेगूसराय का क्षेत्र है ना, बेगूसराय का क्षेत्र को मक्का का घर कहा जाता है। आइए 54 में आते हैं कि बिहार में कृषि के संबंध में गलत कथन चुनिए। हाँ, तो बोल रहा है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, ये तो अभी अभी हमने देखा, ये सही है ना। और उसके बाद क्या बोला है, बिहार में प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है ना। तो मूंगफली यार, तिलहन फसल कहाँ से, ये नहीं, मूंगफली हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं होता है। बोला बिहार देश का सबसे बड़ा लीची उत्पादक है, नो डाउट। बिहार भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में से एक है, नो डाउट। मतलब यही आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन गलत पूछा है ना, गलत कथन चुनिए, तो यही कथन आपका गलत है ना, तो इसीलिए आंसर यही होगा। 555 555 में आते हैं। बोले बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक नहीं है। हाँ, नहीं है, तो ये आपका बेगूसराय वाला क्षेत्र है, क्योंकि रोहतास तो चावल का एडो भी बना जाता है, कैमूर उसके जस्ट नई नियर है, औरंगाबाद, ये सब आपका चावल प्रधान जिला है। तो मतलब यहाँ पे तो नहीं है, मतलब बेगूसराय में। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है, तो वो धान होती है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में क्या होती है, तो धान से क्या निकलता है, तो चावल, चावल ही होगा ना, वो चावल ही होगा, तब धान चावल दोनों माया एक ही है ना। आइए, बिहार की प्रमुख नकदी फसल, मतलब कैश क्रॉप पूछ रहा है ना, कैश क्रॉप जिसे हम पैसे जनरेट करते हैं, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो गन्ना है। आप चावल मत मार लेना, चावल ऐसे यहाँ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि चावल हम अपने मतलब सस्टेनेबल के उपयोग से ही उगाते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो आपका एक्सपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे स्टेट एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब पीडीएस के थ्रू ये सब वो सब, लेकिन डायरेक्ट अगर हम बोले कि हमारा फॉरेन में योगदान रहता है, तो आज अभी तक वैसा उतना डेवलप नहीं हो पाई है ना। हाँ, तो क्या है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है, तो मक्का तो हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद जो है कि रागी, मिलेट, ये यार रागी है ना, रागी होगा, यही आंसर होगा, क्योंकि राइस के मामले में देखें तो चाइना हमसे आगे है, बाजरा भी हमारा यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब यही हो जाएगा, फिंगर मिलेट है ना आपका, ये आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। भारत में आलू उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा क्षेत्र में आलू ज़्यादा होता है, तो ये आपका बिहार शरीफ वाला एरिया। बिहार शरीफ में नीतीश बाबू रहते हैं और वहाँ पे आलू ज़्यादा होता है, लालू का क्षेत्र में आलू ज़्यादा नहीं होता है ना। खैर ये मजाक के लिए मैंने बोला, मतलब इससे आपको याद रह जाए ना, याद करना ज़्यादा जरूरी है ना। तो आलू उत्पादन नीतीश बाबू का एरिया में है, तो बिहार शरीफ में आपका आलू उत्पादन ये क्षेत्र प्रसिद्ध है ना। चलिए, बोल रहा है कि बिहार में चावल अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ये ध्यान रखना आप, राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट,
चावल अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ये बोला ये कहाँ पे स्थित है, बोला कि बिहार में है तो सही, लेकिन वो किस जगह स्थित है, तो ये आपका आरा वाला क्षेत्र है ना। आरा वाला क्षेत्र में चावल अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, ठीक है। चलिए 561 में आते हैं कि बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है ना, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपका यही पूसा वाला क्षेत्र है ना, कृषि का ये पूसा वाला एरिया समस्तीपुर में यहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए कॉम्पेड है ना, कॉम्पेड बिहार में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद किस ब्रांड के अंतर्गत बेचता है ना, कॉम्पेड जो है तो वो किस ब्रांड के अंतर्गत बेचता है, तो ये आपका सुधा दूध जो हमारे बिहार में चल रहे हैं तो वो कॉम्पेड जो है उसके अंडर चलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिहार में कौन से 3 जिले हैं राज्य के जो कि कुल चावल उत्पादन का 27% यही 3 जिलों में हो जाता है, तो वो कौन कौन सा 3 जिला है, तो आपका रोहतास तो होगा ही, कैमूर उसके आसपास वाले क्षेत्र रोहतास से ले लीजिए, तो वो सारे ये RAK है ना, RAK आपका जो है कि चावल उत्पादन 27% कंट्रीब्यूशन है, ठीक। अब क्वेश्चन अगला क्या है कि बिहार में नकदी फसलों का सही समूह, देखो यार कैश क्रॉप के बारे में बात कर रहा, तो मैं पहले ऑप्शन काटना स्टार्ट करूं, पहले मैं ऑप्शन छांटता हूँ, ठीक है। कि देखो गन्ना तो कैश क्रॉप है, यहाँ भी गन्ना है, यहाँ भी गन्ना है, हाँ ठीक है। उसके जूट की बात करते हैं, जूट भी तो कैश क्रॉप है, आलू भी कैश क्रॉप है, तंबाकू मतलब ये सारे से हम इनकम जनरेट करते हैं, मतलब अपने लिए ही नहीं से मतलब दूसरे जगह भी हम इसको सेल करते हैं, तो ये सारे तो यार कैश क्रॉप हैं। आगे यहाँ देखते हैं चाय कहाँ से हो गया भाई यहाँ का कैश क्रॉप, और अगर मूंगफली हमारे क्षेत्र में नहीं है यार, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, अब ये कहाँ पे होता है सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार में गन्ने का, तो ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। अच्छा ये दोआब मतलब क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया था, दोआब मतलब लैंड बिटवीन 2 रिवर है ना, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, यहाँ पे उपज बहुत अच्छी होती है, खास करके आप तरबूज उगा लो यहाँ पे, मूंगफली उगा लो यहाँ पे, तो ये सारे एरिया के लिए बेस्ट होती है ना। अब है क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे अधिक बहुफसली जिला कौन सा है, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टी क्रॉप्ड होती है, मतलब बहुत मोस्ट मल्टी क्रॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया जहाँ पे होती है, वो कौन सा जिला है, तो वो जिला आपका मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र ही है ना। सबसे ज़्यादा तो हमने देख लिया मुजफ्फरपुर, और सबसे कम आपका लखीसराय है ना, लखीसराय सबसे कम। अच्छा लखीसराय आप बताओ कि पटना जिला से इसका लखीसराय बॉर्डर शेयर करता है क्या, आप एक बार मैप देखो तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, पटना जिला से लखीसराय बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आपने क्यों पूछा ये सवाल, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि आप गौर से देखोगे तो लखीसराय जो है ना वो पटना से आपका सटा हुआ नहीं है, ठीक है। सॉरी ये लखीसराय पटना से, वो मैं कंफ्यूज हो गया, लखीसराय पटना से है, वो मैं जो बोल रहा था वो इसके बारे में बात कर रहा था, शेखपुरा के बारे में है ना। शेखपुरा आप देखो कि पटना से सटा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ गलती लोग कर देते हैं कि शेखपुरा सटा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ लखीसराय तो सटा हुआ है ही, क्योंकि लखीसराय देखो मैं अगर बात करूँ तो ये बेगूसराय आएगा, फिर लखीसराय आएगा, फिर ये आगे चल के आपका नालंदा वाला क्षेत्र आ जाता है, तो हाँ मतलब बीच में आपका लखीसराय होगा, ठीक है। मतलब बिहार में कुल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत धान एवं गेहूं के अंतर्गत है, मतलब धान और गेहूं दोनों को इंक्लूड कर दिया भाई साहब, ये दोनों मिलके ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज कवर कर देता है। तो अब ये बोला कि कितना परसेंटेज है, तो ये आपका 772
0.26, मतलब आप ऐसे याद रखोगे कि धान और गेहूं दोनों साथ साथ है ना, धान और गेहूं दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ मिलके बिहार में बाढ़ है, मतलब ये दोनों मिलके ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है फसल का। तो इस साथ साथ से क्या समझेंगे, साथ साथ है ना, साथ साथ मतलब 77.26% जो है कि ये क्षेत्रफल इसका है। ठीक, बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, जो कि आपको मैं बता दूं कि 85%, हाँ 85% लोग जो है मतलब कृषि कार्यों में संलग्न है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहाँ होनी चाहिए। खैर इस पर एक अलग ही डिबेट है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ कि बोला बिहार में तीसी तिलहन फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो तीसी जो होता है ना, तीसी, तो बोला कि प्रोड्यूस कौन से जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तो वही आपका दरभंगा वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे 71 में आएंगे और 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, बोला कि बिहार में किस क्षेत्र में जूट की प्रमुख खेती होती है। देखो जूट वाला एरिया जो है ना, ये कटिहार वगैरह हो गया, तो कटिहार वगैरह हो गया तो वो आप बोलोगे उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी मैदान आप बोल सकते हो। हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। बिहार में ताल क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल है। जो ताल रीजन है ना, ताल रीजन में कौन सी फसल जो है कि प्रमुख है, कौन सी फसल जो ज़्यादा होती है, तो वो आपका लेंटिल है ना, मसूर की दाल, तो वो ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए मतलब मेन फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप की बात तो हो गई, अब फूड क्रॉप्स की बात करेंगे तो यार देखो राइस होगा तो होगा ही, व्हीट तो होगा ही है ना, राइस और व्हीट तो होगा ही। बाकी अगर हम देखें तो मेज भी फूड क्रॉप्स में ही आती है, लेकिन टी कहाँ से आ गया यार। हाँ, फिर ये अगर यहाँ पे देखें कॉफ़ी कहाँ से आ गया, तो यही आंसर हो जाएगी। ठीक है, व्हिच इज द करेक्ट ग्रुप फॉर कॉमर्शियल क्रॉप, मतलब वाणिज्यिक फसलों का सही समूह कौन सा है। हाँ, अगर कॉमर्शियल क्रॉप की बात करेंगे तब यहाँ पे शुगर कैन, जूट, चिली, ये सारे आपके कॉमर्शियल क्रॉप में आ जाएंगे। रबड़ वाला क्षेत्र तो यार इधर नहीं है आपका। ग्राउंड नट वापस यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद टी यहाँ वापस दिख रहा था, ये भी छट गया, मतलब शुगर कैन, जूट और चिली होगा। ठीक है, तो इन ह्यूज ईयर वाज द केसीसी है ना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि 1999 की ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 576 से कंटिन्यू करेंगे, और आपको इनमें से जो भी कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी हम उसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में हम उसे पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, अगर कुछ ऐसा भी कुछ हो गया कि जो 1 लाइनर 2 लाइनर है तो वो हम कमेंट सेक्शन में ही उसे बता देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।